बच्चों आज हम करने वाले हैं अपना केस 2 और केस 3। केस 1 में आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया है? बोलो कोई डाउट है? तो केस 1 की आइडेंटिफिकेशन बताओ पहले क्या थी। केस 1 की आइडेंटिफिकेशन कौन बच्चा बताएगा? हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि वो केस 1 है या केस 2 है? हाँ, केस 1 मैं पिछले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। केस 1 की आइडेंटिफिकेशन क्या थी? जो नया पार्टनर आ रहा है उसको रेशियो कौन दे रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन। वेरी गुड। आज हम बच्चों केस 2 और केस 3 करने वाले हैं। ठीक है, दोनों को करने का तरीका सेम है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस 2 है कौन सा केस 3, क्योंकि दोनों के सॉल्व करने में फॉर्मूला सेम लगना है, बस जरा सा एक डिफरेंस है। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा भी दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों के लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, वही आप लोगों को पकड़ना है। और फिर हम आज ही प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करेंगे। बोलो कोई डाउट है? क्लियर? दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो मैंने लिख दिए हैं। केस 2 है ये, इसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने नहीं लिखी, मैं लिखूंगा डरो मत। ये केस 2 है, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखी नहीं, लिखूंगा। पर मैं आप लोगों को केस 2 बोल रहा हूं, एक बार ठंडे दिमाग से पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर बाय 1/4 शेयर। ठीक है, A gives 1/8 from his share and B gives 1/8 from his share। दोनों क्वेश्चनों को करने का फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देखना, मैं पहले केस 2 कराऊंगा फिर आप लोगों को केस 3 कराऊंगा। ध्यान से देखना, ठीक है? ये लो, A का क्या निकालना है बच्चों हमें? न्यू रेशियो। और क्या निकालना है? B का क्या निकालना है बच्चों? अरे बोलो ना मेरे हीरे बच्चों, न्यू रेशियो। और C का रेशियो। बेटा C का गिवन है क्या है? अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी मैं बताऊं, अभी मैं लिख रहा नहीं हूं, अभी मैं आपसे पूछूंगा क्या ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप डील कर लोगे? मैं अभी पूछूंगा, आप देखना। तो A का न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। बेटा केस 1 नहीं है मेरे भोले बच्चे, ये केस 2 है। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस। अच्छा, बी का न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। क्लियर है? सैक्रिफाइस नॉट रेशियो, ओनली सैक्रिफाइस। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है सबको? अच्छे से समझ आया? बेटा ए का ओल्ड रेशियो क्या है, जल्दी से बता दो। हाँ, 3/5। वेरी गुड। और बी का ओल्ड रेशियो क्या है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। किसी को डाउट है इसमें? ये 3/5 कैसा है, 2/5 कैसा है? किसी को डाउट है? ओल्ड रेशियो माइनस देखो क्या कह रहा है? A gives 1/8 from his share। क्लियर? A कह रहा है मैं 1/8 दूंगा। क्लियर है? और B क्या कह रहा है? मैं कितना दूंगा? 1/8। और C का शेयर क्या है? एक मिनट, मान लो इस क्वेश्चन में C का शेयर नहीं दिया होता, वैसे तो दिया है पर मैं कह रहा हूं मान लो नहीं दिया होता तो क्या करते? जो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जो ये सैक्रिफाइस कर रहा, प्लस कर दो भाई, जो मैं आपको दूंगा वही तो आपको मिल रहा होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में गिवन है तो ऐसा नहीं करना, पर केस 2 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डील कर लोगे। यहां तो गिवन है 1/4। अगर नहीं गिवन होगा तो ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सी का रेशियो। बोलो कोई डाउट है? सर हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे ये केस 2 है या केस 3? बेटा केस 2 की आइडेंटिफिकेशन लिख रहा हूं ना मेरे बच्चों। केस 2 की आइडेंटिफिकेशन है फ्रॉम हिज शेयर। केस 2 की आइडेंटिफिकेशन है फ्रॉम हिज शेयर। ध्यान से देखो मेरे हीरे बच्चों, ठीक है? अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो देखो ये लैंग्वेज मिलेगी, 1/8 फ्रॉम बी कितना दे रहा है? 1/8 फ्रॉम। तो मैंने कहा था ना आप लोगों को लैंग्वेज पकड़नी है आप लोगों को, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। जहां आपको मिल जाए फ्रॉम हिज शेयर, समझ जाना कौन सा केस लग रहा है। हाँ, मैंने एक जगह ऐसे कर देता, कह रहा सर ये तो विमल का ऐड है, मैंने विक्ट्री का साइन बना दिया। केस 2 क्लियर है?
तो इसका फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस भैया सी का रेशो तो गिवन ही है, कितने से एडमिट हुआ है? 1/4। जब नहीं गिवन होगा तब देखना, जब गिवन है तो हमें क्या मतलब? क्लियर है? ये लीजिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 8 का 40, 5 8 8 3 जा माइनस 8 5 5 1 जा, कितना आ गया बेटा? 19/40। बोलो कोई डाउट है मेरे हीरे बच्चों? चलिए इसका ले लेते हैं एलसीएम। 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 40। 5 8 8 2 जा माइनस 8 5 5 1 जा, कितना आ गया मेरे बच्चों? ये लीजिए 11 बाय, बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है बताओ? इसका डिनोमिनेटर इसका करना है, वेरी गुड। कितने से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बेटा? 10/40। बोलो कोई डाउट है? तो मैं यहां लिख के बता रहा हूं, ए बी और सी का न्यू रेशो आया बच्चों 19:11:10। क्या मेरे हीरे बच्चों ये बताओ, क्या ये किसी एक टेबल से कट सकता है? नहीं कर सकता तो छोड़ दो, अगर कट सकता है तो काट देना, कभी भी यहां मत काटना। क्लियर? लास्ट में आके करता है ये। बोलो कोई डाउट? बोलो केस 2 समझ आ गया? एक बार रिवाइज कर दूं सर, वो आप एक बार ध्यान से समझ लो, मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है ना? केस 2 की लैंग्वेज पता चल गई? क्या लैंग्वेज मिलेगी? फ्रॉम हेज शेयर, बात खत्म। फ्रॉम हेज शेयर, बात खत्म। कौन सा केस है? केस 2 का फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस, बात खत्म। बोलो कोई डाउट? ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। नए पार्टनर का रेशो गिवन है डायरेक्ट। सर मान लो नए पार्टनर का रेशो नहीं गिवन होता, तो भैया ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेटा, इसको बस प्लस करके देख लो। देखो मैं करके भी दिखा देता हूं। 1/8 प्लस 1/8 क्या है? 2/8। 2/8 को और छोटा कर लो, 1/4। अब डिनोमिनेटर मैच करने के लिए क्या कर लो? मतलब साबित कर दिया ना मैंने। हाँ, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम में गिवन होगा, ये चिंता मत करो। ये गिवन होगा तो सीधे लिख देना, और लास्ट में क्या करना? सिर्फ डिनोमिनेटर मैच कर। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? केस 2 अच्छे से समझ आया बेटा? एक एक स्टेप आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि केस 2 में क्या करते हैं। क्लियर? लैंग्वेज पकड़नी है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके क्या करना है? पकड़ना है कि वो केस 1 है, केस 2 है या केस 3 है। जब ये पता चल जाए तो फिर वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, केस 1 में करते थे हम, जो आपको पता है, मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पर केस 2 का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है सबको? अच्छा, अब बच्चों की यह बात है कि सर केस 3 क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है? भैया पहले केस 3 का फॉर्मूला देख ले, कैसे निकलेगा न्यू रेशो। ये लीजिए, सब देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से। ए का न्यू रेशो और बी का न्यू रेशो। सर इसका फॉर्मूला बताइए प्लीज, हमें अंदर से बड़ी आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी। मैंने कहा था ना, केस 2 और केस 3 का फॉर्मूला क्या है? सेम। ये लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीक चीज बताने वाला हूं, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन को करते समय एग्जाम में या जो होमवर्क में। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। तो एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर ये तो केस 2 ही लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये केस 2 नहीं है। ये कौन सा केस है? तो कहा सर इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखवा दो। लो मेरे बच्चों, मैं आइडेंटिफिकेशन लिखवा दे रहा हूं। इसकी लैंग्वेज है ऑफ हेज शेयर। ये वाली लैंग्वेज मिलेगी, ऑफ हेज शेयर। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? ऑफ हिज शेयर, ये आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। चेक करो क्या इस क्वेश्चन में है। देखो लिखा हुआ है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। मिल गया ये लैंग्वेज। और बी कह रहा है बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर। और फॉर्मूला क्या लगेगा? ए का और बी का। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो जो नया पार्टनर है उसका रेशो गिवन तो निकाल लेंगे। ये लो सी का रेशो, सी रेशो, सी तो नया पार्टनर है ना। ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस। यही मैं आप लोगों को केस 2 में बता रहा था कि अगर नए पार्टनर का रेशो गिवन नहीं है तो वो दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं बस उसको प्लस कर दो। क्लियर है सबको? सर ये तो केस 2 की तरह ही लग रहा है, तो इसमें चेंज क्या बच्चों है? चेंज इसमें ओल्ड रेशो बताओ क्या है? ओल्ड रेशो बताओ क्या है? अब जरा ध्यान से समझना, जो केस 2 है
उसमें जो लिखा होता है, जो दे रहा है वो, ये ही सैक्रिफाइस होता है, हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। पर केस 3 में जो गिवन है वो सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसमें एक काम ऐड कर देंगे, हम निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस। सबका ध्यान अब बोर्ड पे होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ए का सैक्रिफाइस और निकालेंगे बी का सैक्रिफाइस। इसलिए मैं रेड से कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक्स्ट्रा काम क्या करना है इन दोनों केसेस में। बेटा केस 2 में जो गिवन होता है वो ही सैक्रिफाइस होता है, हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। पर केस 3 में जो गिवन होता है वो सैक्रिफाइस नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। ए का ओल्ड रेशो क्या है जल्दी से बता दो, बी का ओल्ड रेशो क्या है जल्दी से बता दो। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है लैंग्वेज में, कह रहा है ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए कह रहा है मैं अपने शेयर का, उसका शेयर कितना है, ए कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा हूं। तो उसके शेयर का 1/3 कितना होगा बेटा, 3/50। यानी ए सैक्रिफाइस कर रहा है 3/50। वहां वो कह रहा था मेरे शेयर में से 1/8 ले जाओ, यहां कह रहा है मेरे शेयर का 1/3 ले लो। क्लियर है? तो इस वाले में सैक्रिफाइस गिवन होता है, इस वाले में सैक्रिफाइस पता लगा। क्लियर? बी का ओल्ड रेशो क्या है, 2/5। बी क्या कह रहा है, बी सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर। ए कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/2 दूंगा, अपने शेयर का। भैया उसका शेयर कितना है, 1/2 दे रहा है, कितना दे रहा है, 2/10। बोलो कोई डाउट है? तो देखो बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/10। अब मैं ठीक करूंगा, इसे ध्यान से देखना। सी का रेशो तो आ गया ना, कैसे, इसका सैक्रिफाइस प्लस इसका सैक्रिफाइस। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। बोलो कोई डाउट है? अच्छा, अब ए का न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस पता चल गया। बी का ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस पता चल गया। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है? इसे आगे सॉल्व करना आता है सबको? लो बेटा आगे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, 5 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? क्लियर है? ठीक है, 5 3 और 3 3 सा 15 15 3, तो क्या आया बेटा हमारा 6/50। बोलो कोई डाउट? इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 10। 5 2 और 2 2 सा 4। बोलो कोई डाउट है? एलसीएम सबको लेना आता है ना? देखो किसी को डाउट हो तो पर्सनली पूछ लेना, क्योंकि अभी कुछ बच्चे पकड़े गए हैं जिनको एलसीएम ही नहीं लेना आता। ये 8th 9th 10th बिना पढ़े जो पास हुए ना पेंडेमिक की वजह से, इनको एलसीएम लेना भी नहीं आता है। बोलो कोई डाउट है? ठीक है ना? लीजिए 5 2 2 2 जा 4, 10 और 10 1 डिवाइड करा और 1 2 जा 2, तो ये आ गया 2/10। एलसीएम ले लोगे दोनों का, कितना आएगा 30। 15 2 जा 30 और 2 3 जा 6 प्लस 10 3 जा 30 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया बच्चों 12/30। बोलो कोई डाउट है? अच्छा, इनके रेशो को ना मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और ये बेटा सबका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। और बेस किसको लेते हैं हम, जिसका सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर होता है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, ये लो 2/2, तो ये आ गया 12/30 हो गया। इसको ये लीजिए 6/30, और ये तो पहले से ही था बच्चों 12/30। तो अब इन तीनों के रेशो क्या आ गए, यहां दिखा रहा हूं मैं, ए बी सी का न्यू रेशो बच्चों 12:6:12। क्या ये एक ही टेबल से कट सकते हैं? बोलो, तो काट दो। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 2 जा, तो आप पर ये रेशो आया बच्चों फाइनल। बोलो कोई डाउट है? एक मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार ठंडे दिमाग से स्टेप को समझाने दो, ठीक है ना? क्लियर है? सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। देखो केस 2 क्लियर है। केस 2 से केस 3 में चेंज क्या है, सिर्फ ये सैक्रिफाइस निकालना बस। इसमें सैक्रिफाइस गिवन होता था, डायरेक्ट माइनस करते थे, इसमें सैक्रिफाइस निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, और जो नए पार्टनर का रेशो दोनों का सैक्रिफाइस, और लास्ट में डिनोमिनेटर मैच करना होता है, सेम है जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करें। बोलो कोई डाउट है? क्लियर है सबको? ध्यान से सुनो एक चीज और,
बेटा आप लोगों को स्टेप याद होने चाहिए, ठीक है ना। केस 2 से केस 3 की आइडेंटिफिकेशन पता है, क्वेश्चन को पढ़ते पता लगा लो वो कौन सा केस लग रहा है। क्लियर है, पक्का बोलो। तो बेटा इसे बोर्ड पे मत, इसे लिखो मत, अभी मैं चेक करना चाहता हूं कि आप सच में पकड़ पाते हो कि नहीं। क्लियर है, अपनी बुक ओपन करो, मैं बुक की बात कर रहा हूं, अभी उतार लेना, मैं मना नहीं कर रहा, पर पहले मैं जो कह रहा हूं वो करो, इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूंगा। बुक ओपन करो बच्चों अपनी, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन, ठीक है, पेज नंबर 4.97, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन, पेज नंबर 4.97। बच्चों ध्यान से सुनो, दोनों केस समझ आए, 2 और 3, आइडेंटिफिकेशन पता है। ठंडे दिमाग से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा केस लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर बताओ कौन सा केस लग रहा है, फिर सॉल्व करना मेरे नन्हे मुन्नों। जल्दबाजी मैंने ठंडे दिमाग से बोला है, ठंडे दिमाग से पढ़कर बताओ कौन सा केस लग रहा है। सबको समझ आ गया, पकड़ लिया आपने क्वेश्चन को, कौन सा केस लग रहा है, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ होमवर्क रजिस्टर। ये बोर्ड पे लिखा रहने दूंगा बच्चों, उतार लेना, पहले होमवर्क रजिस्टर में 2 करके दिखाओ कि आपको सच में समझ आया, पकड़ पा रहे क्वेश्चन को, स्टेप याद हुए कि नहीं हुए। जल्दी से इसे उतारेंगे हम, चिंता मत करो। ईमानदारी से, किसी को डाउट होगा मुझे बोलना, मैं बताऊंगा आके। बोर्ड से देख सकते हो आप फिलहाल, पर वैसे स्टेप याद कर लो, बड़ा सिंपल है। जल्दबाजी नहीं बच्चों, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ठंडे दिमाग से करना है। आज हमें और कुछ नहीं पढ़ना, यही 2 केस पढ़ने थे बस, ठंडे दिमाग से। करो, जिसका आंसर आएगा बताएगा वो। जल्दबाजी में नहीं, ठंडे दिमाग से बच्चों, ठंडे दिमाग से। प्रशांत डाउट है क्या? जिस बच्चे का आएगा हाथ खड़े करेगा, और जल्दबाजी में नहीं करेगा, जिसका आंसर आ जाए मैच हो जाए। क्या है, हमें नहीं बताना आगे आंसर। अच्छा आंसर तो पता ही है, बुक का है तो सही है, मैच हो गया, वेरी गुड। और कोई? मैच हो गया, बुक से चेक चेक किया, वेरी गुड बेटा। 2 के आंसर आ गए, और देखते हैं। हाथ खड़े करते रहे, 3, वेरी गुड बेटा। भरत का आ गया आंसर बच्चों। एलसीएम 24 ही आएगा बेटा, आपको कैसे ले रहे हो एलसीएम? ये देख, यहाँ देख, 8 और किसका लेना है? क्या आ रहा है तेरा? 24 ना, तो तूने 12 क्यों लिखा है फिर?
अगर एलसीएम लेगी तो गलत हो जाएगा ना कुछ। अरे वेरी गुड, अरे वाह, अब तो पीछे वाले को भी आ गए और जुमा केसरी वालों को भी आ रहे हैं पीछे से आंसर। वेरी गुड, आ गया आंसर, चेक करो। ये आंसर तो सही है, पर मेरे को तरीका भी तो देखना है। आपने ना फॉर्मूला लिखा, नहीं बेटा देखो मैंने कैसे किया है, मैंने कैसे किया आप वो देखकर बताओ बस। बेटा मैंने आप लोगों को, वेरी गुड, फॉर्मूला लिखा है जैसे मैंने किया है। अरे यार भाई आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, आपके मार्क्स कट जाएंगे भाई। आपकी ये गंदी आदतें ठीक कर लो ना, बोर्ड पे क्यों कराया जाता है। मैं भी तो ऐसे कर सकता हूं। आपने फॉर्मूला लिखा है, दिखाइए। हाँ वेरी गुड, तुमने सही किया। फॉर्मूला लिखा है आपने, कहाँ लिखा। हाँ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। किन, एक बार हाथ खड़े करो सब लोग, किन किन का आ गया। अरे काफी को आ गया इस बार तो, कुछ लोग WIP में उनका हो जाता फिर आगे